बड़ी बड़ी कंपनियां अपने पैकेज को लिखती हैं रिसाइकल्ड प्रोडक्ट, कि हम जो डब्बे हैं ये रिसाइकल करके दोबारा बना रहे हैं और लोगों को ये बताना चाहते हैं कि हम कोई पेड़ नहीं काट रहे हैं। सरकार का भी वेस्ट मैनेजमेंट जो प्रोग्राम है उसमें सरकार प्लास्टिक जो होता है ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, इस रिसाइकलिंग को देख करके हमारे जो संत कहते हैं वो भी कहते हैं, लख 84 भरम दिया मानुष जन्म पायो, कहा नानक नाम संभाल सो दिन नेड़े आयो। कि ये मानव संसार में तेरी भी रिसाइकलिंग हो रही है। हम लोग अन्न खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, उसके बाद मैला बनता है, वो मैला खाद में परिवर्तित होता है। वो खाद वनस्पतियों के लिए बड़ी मुफीद होती है और ये एक रिसाइकलिंग का प्रोसेस चल रहा है। वायुमंडल को देखते हैं, बड़ा प्रदूषण हो रहा है। सरकार कहती है इस प्रदूषण से बचना है तो भाई पेड़ लगाओ। और पेड़ क्या करते हैं, पेड़ के अंदर जो हरा पदार्थ होता है, द ग्रीन मैटर, उस पर जब धूप पड़ती है तो विज्ञान कहता है फोटोसिंथेसिस होता है। आपको बड़े जो हमारी माताएं बैठी हैं बड़े सरल तरीके से बताऊंगा। फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेती हैं और ऑक्सीजन को देना शुरू कर देती हैं पेड़। तो ये पेड़ जो हैं ये वायुमंडल को साफ करते हैं, प्योरीफाई करते हैं। इसमें भी हवा रिसाइकल हो रही है। हम जला करके ऑक्सीजन प्लस सी इक्वल्स टू CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हम बना रहे हैं। जब धूप पड़ती है तो ये जो हरा पदार्थ है जिसको क्लोरोफिल कहा जाता है, ये CO2 को लेकर के ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है। इसलिए जंगलों के अंदर जो हवा होती है बड़ी शुद्ध होती है। और आप हमारे उत्तराखंड में आएंगे तो हमारे उत्तराखंड में इतने जंगल हैं कि हम लोग कहते हैं कि उत्तराखंड का प्योर ऑक्सीजन टूरिज्म है। दिल्ली में इतना धुआं होता है कि धूप भी नहीं मिलती। आप उत्तराखंड आओ तो धूप भी मिलेगी और प्योर ऑक्सीजन भी मिलेगा। धूप पड़ती है तो पानी इवेपोरेट करता है, इवेपोरेट करके बादल बनते हैं और बादल बन करके वो पहाड़ों पर जाकर के ऊंचे हो जाते हैं तो वर्षा होती है। पानी का भी रिसाइकलिंग हो रहा है। जॉर्डन और इजराइल के बीच में एक डेड सी है जिसको बोलते हैं डेड सी। तो उसको डेड सी इसलिए कहा जाता है कि पहाड़ों से पानी बह करके उस बहुत बड़े समुद्र में आ जाता है। बहुत बड़ा विशाल तालाब है जो समुद्र का रूप ले लेता है, पर उसमें से पानी बाहर नहीं जाता। बड़ी गर्मी पड़ती है वहां जॉर्डन में और इजराइल में। पानी इवेपोरेट करता है और बादल बन के बरसता है, पर जो पानी नदी बन करके डेड सी में आता है वो सारे सॉल्ट्स को लेकर के आता है। और उस डेड सी में इतना नमक होता है, क्योंकि निकलता तो है नहीं
वो तो सारा पानी के जरिए आता है, पानी इवेपोरेट कर जाता है, नमक छूट जाता है। तो इतना ज्यादा नमक होता है उस पानी में कि आप उसमें कूद जाएंगे तो आप डूबेंगे नहीं। उसकी सैलिनिटी बड़ी हाई होती है। यहां पर भी पानी रिसाइकल हो रहा है। तो हमारे संतों ने कहा, मानव तेरी भी रिसाइकलिंग हो रही है, जिसको हम लख 84 योनि कहते हैं। और भगवान भी कहते हैं कि भाई आत्मा तो अजर अमर और अविनाशी है। नैनम चिंतन्ति शास्त्राणि, कि ये आत्मा अजर अमर और अविनाशी है, इसका नाश नहीं होता। जो नाश होता है वो शरीर का होता है। शरीर डिसिपेट करता है, शरीर अलग अलग तत्वों में बिखर जाता है, अलग अलग पंच महाभूतों में मिल जाता है, विलय कर जाता है। शरीर के अंदर जो जल तत्व होता है वो जल तत्व में, अग्नि तत्व में, वायु तत्व में, पृथ्वी तत्व में विलय हो जाता है। तो ये जो रिसाइकलिंग हो रही है, आज सॉलिड वेस्ट के लिए ऐसी ऐसी मशीनें बन गई हैं कि आप कूड़े से बिजली बनाइए। और स्वीडन, नेदरलैंड, ये जो कंट्रीज हैं, उन्होंने इतने बड़े बड़े मशीनें लगाई हैं कि जब उनके पास कूड़ा नहीं होता है तो वो जहाज़ों से, फ्रांस से, यूरोप से कूड़ा लेते हैं और उस कूड़े से बिजली बनाते हैं। तो ये कूड़े को भी रिसाइकलिंग हो रही है। तो ये जो रिसाइकलिंग हो रही है, आना जाना लगा हुआ है, जिसको हम रीइंकार्नेशन कहते हैं, आना जाना। तिब्बती लोग, जो उनके बड़े लामा होते हैं, दलाई लामा होते हैं, पंच लामा होते हैं, उनके बड़े गुरु होते हैं, उनके बारे में भी मानते हैं कि जब वो मरते हैं तो दोबारा उनका जन्म होता है, वो फिर पैदा होते हैं। उसके लिए वो ढूंढ में निकलते हैं कि भाई कहाँ लामा पैदा हुआ होगा। जिस समय लामा मरता है तो किन किन परिवारों में बच्चे पैदा हुए हैं, उनके बारे में, उनके आचार विचार के बारे में, उनके मनोविज्ञान के बारे में अध्ययन करने के बाद फिर वो डिक्लेयर करते हैं कि साहब ये लड़का जो है फलाने लामा की आत्मा है। उसको बोलते हैं रिम्पोची या अवतारी लामा भी कहते हैं। तो ये हमारे सनातन परंपरा के अंदर ये माना जाता है कि 84 लाख योनि होती हैं, उसमें विकसित होते होते हम मानुष तन को प्राप्त करते हैं। और इस मानुष तन को प्राप्त करने के बाद हमें जानने का, अनुभव करने का, अपने आप को जानने का, आप कहें साहब क्या विशेषता है इसमें, तो शास्त्र कहता है आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये 4 चीजें प्रत्येक जीव को पीड़ित करती हैं, प्रभावित करती हैं। आहार, खाना खाना। सत्संग के बाद लोगों को भूख लगेगी तो भंडारे में जाएंगे, प्रसाद लेंगे। आहार, निद्रा और थक जाना। आप मेहनत कर रहे हैं तो उसके बाद आपको गाढ़ निद्रा आएगी, सो जाना। भय, जंगल के अंदर है तो भाई कोई जंगली जानवर मार ना दे, तो भय। और अपनी प्रजाति का प्रजनन करके बढ़ाना। तो ये 4 चीजें तो जानवर भी कर रहा है। तो विशेषता क्या हुई मानव जीवन पाकर के? तो कहा मानव जीवन की विशेषता यह है कि हम मानव जीवन में अपने आप को जान सकते हैं, आत्मज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा
अगर कहीं भोजन हो तो जानवर इकट्ठे हो जाएंगे, घास हो गई तो गायें हो जाएंगी, जानवर आ जाएंगे, भेड़ आ जाएंगी, कहीं मांस होगा तो कुत्ते इकट्ठे हो जाएंगे। पर इनके अंदर ज्ञान को जानने की प्रवृत्ति नहीं होती है। ज्ञान को जानने की प्रवृत्ति मानव में होती है। इसलिए हंस जी महाराज कहते थे कि देखो भाई, गऊ जो है ना, गऊ वो कर्म कर सकती है। कर्म करना और भोग प्राप्त करना, ये दोनों मानव कर सकता है। गाय दूध देती है, पर गाय खीर नहीं बना सकती। दूध का स्रोत उसके पास है, पर वो खीर नहीं बना सकती। तो आप कर्म कर सकते हैं, खीर बना सकते हैं, खीर बना के गाय को दे देंगे, गाय भी खा लेगी। तो हम कर्म करके भोग प्राप्त कर सकते हैं, आत्मज्ञान प्राप्त करके कल्याण कर सकते हैं। इसलिए महापुरुषों ने हर एक कौम में रहबर भेजे, और कहा जाता है जो बात दवा से हो न सकी वो बात दुआ से होती है। जब कामिल मुर्शिद मिलते हैं तो बात खुदा से होती है। कुछ समय पहले हमारे देहरादून में विज्ञान भारती का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ। उसमें जो उसके विशेष अतिथि थे वो विजय भाटकर जी थे। विजय भाटकर जी एक सुपर कंप्यूटर बनाने वाले वैज्ञानिक हैं। जब अमेरिका ने कहा कि भारत को हम कंप्यूटर नहीं देंगे, सुपर कंप्यूटर नहीं देंगे, तो उन्होंने हिंदुस्तान के अंदर सुपर कंप्यूटर बनाया जिसका नाम था परम। तो उन्होंने भी अपने विचार रखे, बड़े अच्छे विचार उन्होंने व्यक्त किए कि भाई भारत का बहुत अच्छा समय है, भारत के अंदर भारत आगे बढ़ेगा, दुनिया को दिशा देगा, दुनिया का नेतृत्व करेगा। दुनिया के अंदर जो टेंशन पैदा हो रही है, दुनिया के अंदर जो एक कोल्ड वॉर पैदा हो रही है, आपने देखा होगा कई देशों में ऐसी चीज़ें मैन्युफैक्चर करने लगे, इतनी तादाद में मैन्युफैक्चर करने लगे कि दूसरे देशों की फैक्ट्रियां बंद हो गई। गरीब आदमी को रोजगार से वंचित हो गया, क्योंकि इतना मास मैन्युफैक्चर हो रहा है कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। मशीनें दिन रात मशीन बना रही हैं और बड़ी सस्ती चीजें बन के आ रही हैं। परंतु जो बड़े बड़े प्रॉफिट्स हुए, प्रोफेसी जिन्होंने की, तो वो प्रॉफिट्स जो थे उन्होंने कहा कि भाई भारत के अंदर बहुत अच्छा अब समय आएगा, भारत अध्यात्म में आगे बढ़ेगा। महर्षि अरविंदो ने भी कहा कि भारत बड़ी भूमिका निभाएगा। शास्त्रों के अंदर हमेशा अध्यात्म की चर्चा होती रही है।